हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने रिवीजन का क्लासेस शुरू किए हैं। यहाँ पे पहला क्लास हम लोग ने जो रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हमने एक्सरसाइज 1.1 के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग 1.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम अकरम और हम लोगों ने यहाँ पे एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें से हमने क्लास 1 का पार्ट पढ़ चुके हैं। और अगर आप लोग क्लास 2 देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पीछे वाला वीडियो देखें, ताकि आपका जो रियल नंबर्स है वो कंप्लीट हो सके। और आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। और जैसे कि अब मैंने कहा था कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 2025 में फरवरी या मार्च में हो जाएगा, तो आप लोगों का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप जहाँ पे भी ट्यूशन पढ़ते हैं आप उसको कंटिन्यू रखें, साथ ही साथ अपने घर पर रिवीजन भी करते रहें। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे आज शुरू करते हैं। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर में जो एक्सरसाइज, दो एक्सरसाइज दिया हुआ है 1.1 और 1.2। तो हमने 1.1 को कंप्लीट किया हुआ था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1.2 में देखते हैं कहाँ पे है। यहाँ 1.1 ये कंप्लीट हो चुका था और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.2 के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आप लोग जैसे कि रियल नंबर था, तो रियल नंबर को दो भागों में बांटा था। एक था रेशनल पार्ट, एक है इरेशनल पार्ट। तो हम लोग यहाँ पे इरेशनल वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं दोस्त। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 में दिया हुआ है कि प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि √5 क्या है, इरेशनल है। √3 भी क्या है, इरेशनल है। √2 भी क्या है, इरेशनल है। फिर भी हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि √5 क्या है, इरेशनल्स है। तो इस तरह के प्रूफ को करने के लिए हम लोग कंट्राडिक्शन सपोज करना पड़ता है, क्योंकि किसी चीज़ का दो ही फैक्ट है जब रहे तो हम उसको, जब दो फैक्ट रहे तो या यहाँ पे दो फैक्ट है, या तो रेशनल या इरेशनल। अगर ये इरेशनल है तो इसका मतलब ये रेशनल नहीं रहा होगा। अगर हम इसको रेशनल सपोज करते हैं तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.2 में। इसमें एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ कि छोटा सा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। क्या कर रहा है, √5 इज इरेशनल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा आप अपने माइंड को, तो ये इजी वे में आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं हेडिंग में हम लोग यहाँ पे। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं अगर √5 अगर हम मान लेते हैं, ये तो ऐसे ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इरेशनल है। अगर ये इरेशनल नहीं है तो क्या हो सकता है, ये रेशनल हो सकता है। तो मान लेते हैं, ऐसा होगा नहीं, लेकिन हम लोग मान लेते हैं इफ़ पॉसिबल लेट √5 इज रेशनल। हमने क्या मान लिया, इसको रेशनल है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कोई रेशनल नंबर है, इसका मतलब है उस नंबर को √5 जो रेशनल नंबर है उसको लिख सकते हैं a/b के फॉर्म। ठीक है, और आप लोग जानते हैं b डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। वेयर, अगर यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर, ये जो a और b रहता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। देयर इज़ नो कॉमन बिटवीन a एंड b अदर देन 1। तो हम कह सकते हैं कि वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आ गया, यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में बताना चाहता हूँ। कोई दो नंबर को प्राइम रहे तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेकर बताऊंगा तो ज़्यादा समझ। जैसे 2 का हम फैक्टर ढूंढें तो 1 और 2 है। 3 का फैक्टर ढूंढते हैं तो ये क्या जाएगा, 1 और 3। मतलब किसी दो नंबर के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो उस तरह के नंबर को हम को प्राइम कहते हैं। तो यहाँ पे 2 और 3 क्या कर सकते हैं, हम को प्राइम है। उसी तरह से यहाँ पे a और b को प्राइम है। इसका मतलब है a और b के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने वाला है अदर देन 1। दैट मीन्स, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, दैट मीन्स a एंड b have no common factor other than 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे
हम आगे मूव करते हैं यहाँ पे, तो √5 इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा b√5 और ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे a, क्या आ जाएगा a आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b√5 का होल स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आप सुनिए, ए बी का होल स्क्वायर अगर होता है, इसका क्या मतलब हम लोग समझते हैं, a का भी स्क्वायर और b का भी स्क्वायर है। इसी तरह से यहाँ पे अगर b√5 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब b पे भी स्क्वायर होगा और √5 पे भी स्क्वायर होगा। तो √5 पे अगर हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं और ये स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज़ है, जब किसी के ऊपर रूट है और उसका होल स्क्वायर करते हैं तो इसका क्या मतलब, वो रूट उसको क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो कैंसिल किस तरह से होता है, इसका मतलब रूट का मतलब होता है a पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर क्या है 2 है। इसका मतलब ये हुआ गया कि ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है 1/2 × 2 हो जाएगा, तो 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, तो a पे पावर 1 हो जाता है। इस तरह से a पे रहता है। इसका मतलब ये 2 इसको क्या करेगा, रूट को कैंसिल करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5b²। क्या हो जाएगा 5b², इधर क्या हो जाएगा a²। ठीक है। अच्छा, हम लोग अभी इससे पहले एक थ्योरम पढ़े थे। इससे पहले हम लोग थ्योरम क्या पढ़े थे यहाँ पे कि 5b अगर 5a² को यहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 5a² को डिवाइड करता है तो 5a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इम्प्लाई दैट इसका क्या मतलब है कि 5 जो है 5 डिवाइड्स a², 5 डिवाइड्स a²। तो हम कह सकते हैं 5 इज ऑल्सो डिवाइड 5 ऑल्सो डिवाइड्स a ऑल्सो, मतलब 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। अगर कोई नंबर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसके बेस को भी वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर वो उसको डिवाइड करता है तो हम मान लेते हैं 5 a को डिवाइड करता है तो ये क्या हो गया, डिवाइज़र हो गया। तो यहाँ पे कुछ कोसेंट भी एग्जिस्ट करते हैं, तो हम a को लिख सकते हैं 5 × सम कोसेंट। हम कोसेंट मान लेते हैं c, यहाँ लिख देते हैं वेयर c इज सम इंटीजर, c इज सम इंटीजर। ठीक है, कोई इंटीजर है, c का वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a = 5c इन इक्वेशन 1। ठीक है, अगर इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा b√5 का होल स्क्वायर पहले से था और इधर a के जगह पे रख देते हैं 5c का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ पे क्या हो जाएगा c² और यहाँ पे आ जाएगा b² × 5। अगर 5 से इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे 5 टाइम्स में लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा b² बराबर क्या हो जाएगा 5c²। तो यहाँ पे जैसे हम लोग पीछे वाला केस में पढ़े थे कि 5 अगर a² को डिवाइड करेगा तो 5 a को भी डिवाइड करता है। उसी तरह यहाँ पे देखो 5 क्या करेगा, 5 b² को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब 5b को भी डिवाइड करने वाला है। वेयर 5 डिवाइड्स b² इम्प्लाई दैट 5 ऑल्सो डिवाइड्स b। इट मीन्स यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ कोसेंट एग्जिस्ट करता है। मान लेते हैं d कोसेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं b = 5 × क्या लिख सकते हैं, सम कोसेंट। अब कोसेंट हमने यहाँ पे d मान लिया, तो हम लिख देंगे वेयर d इज सम इंटीजर्स। क्या लिख देंगे यहाँ पे, c इज सम इंटीजर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने पीछे वाला केस में क्या कहा था कि a और b क्या है, को प्राइम्स है और a और b के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे a के पास भी 5 कॉमन फैक्टर है और यहाँ पे b के पास भी यहाँ पे क्या है 5 कॉमन फैक्टर है। इसका ये मतलब हो गया कि जो हमने माना था कि a और b को प्राइम है, ये हमारा मानना गलत है, क्योंकि अगर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर हो जाएगा तो ओ और a और b क्या है, वो को प्राइम नहीं रहेगा। तो कह सकते हैं इम्प्लाई दैट, क्या देखें, इम्प्लाई दैट यहाँ पे कि देयरफॉर a and b have at least
5 एज ए कॉमन फैक्टर, एज ए कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर ये कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब है वो कंट्राडिक्ट कर रहा है कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ए बी क्या है, 5 एज ए कॉमन फैक्टर रख रहा है, इसका मतलब जो हमने माना था वो क्या था, गलत था। तो हम लिख सकते हैं बट दिस contradict the fact, contradict the fact। ठीक है, क्या कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि ए एंड बी आर को प्राइम, बी आर को प्राइम। अब ये को प्राइम माने थे, ये क्या आ गया, को प्राइम नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कंट्राडिक्शन क्यों एराइज हुआ, क्योंकि हमने गलत मान लिया था कि √5 क्या है, रेशनल है, जबकि √5 क्या है, इरेशनल है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिस कंट्राडिक्शन has arisen due to our wrong suppositions। क्या हो गया, रॉन्ग सपोजिशंस, हमने जो गलत माना था उसके वजह से ये कंट्राडिक्शन फैक्ट हो गया, ये जो गलत हो गया हमारा, क्योंकि हमने रॉन्ग सपोजिशन किया था। ठीक है, आवर रॉन्ग सपोजिशन, वी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल। क्या है, इरेशनल है। ठीक है, अगर यहाँ पे जोड़ना चाहें तो और जो सकते हैं, आवर रॉन्ग सपोजिशंस, क्या रॉन्ग सपोजिशन किए थे कि दैट रॉन्ग पोजिशन दैट √5 इज रेशनल। ये लैंग्वेज भी आप अटैच कर सकते हैं। हमने क्या कहा कि दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन ड्यू टू द आवर रॉन्ग सपोजिशन दैट √5 इज इरेशनल। हमने रेशनल मान लिया था, इसलिए कंट्राडिक्ट कर दिया, जबकि है एक्चुअल में क्या है, ये √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि हम √2 के लिए, √3 के लिए, ठीक है, या √7 के लिए कोई भी आपको इस तरह का इरेशनल नंबर है तो आप इसी सिमिलर वे में प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जो सिमिलर वेज है इसी वे में आपको प्रूव करना है। बस एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जो जहाँ जहाँ पे 5 है वहाँ पे अगर √2 कहे तो आपको 2 रखना है, जहाँ पे अगर √3 कहे तो आपको 5 की जगह पे 3 रखना है। बस सेम प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस है सारा का सारा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.2 में दिया हुआ है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अब यहाँ पे ये अलग टाइप्स का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन क्या है, अलग टाइप्स का है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सेकंड टाइप्स का भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है कि प्रूव दैट, क्या दिया हुआ है, प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स में इस तरह के क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप लोग उसको बना सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा दूँ इस चीज़ को। अब यहाँ पे प्रूफ देखो क्या, कैसे प्रूफ करेंगे, फिर वही चीज़ है। ऐसे हमको पता है कि 3 क्या है, रेशनल नंबर है, 2 क्या है, √5 क्या इरेशनल है। तो ये इरेशनल और रेशनल दोनों का सम हमेशा हमको पता है कि इरेशनल्स होता है। तो आपको यहाँ पे ये प्रूफ करके दिखाना है। तो हम मान लेते हैं इफ़ पॉसिबल, लैंग्वेज सेम देंगे दोनों के लिए। इफ़ पॉसिबल, लेट कर लेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल। क्या मान लेंगे, ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है तो इम्प्लाइज दैट, तब हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2 √5 इज इक्वल टू A/B। और यहाँ पे क्या है, A और B क्या है, यहाँ पे B तो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, B डज नॉट इक्वल टू 0। तो वेयर A एंड B आर को प्राइम, सेम चीज़ यहाँ पे लैंग्वेज देंगे, A एंड B क्या हो गया, यहाँ पे को प्राइम हो गया। ठीक है, अच्छा, इम्प्लाई दैट। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। √5 के अलावा जो भी इधर इंटीजर्स है उसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे। तो पहले हम इस प्लस वाले को लेके जाते हैं वहाँ पे। इधर तो क्या लेफ्ट हो जाएगा, 2 √5, इधर क्या हो जाएगा, A/B -3। ठीक है,
अगर हम इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, a-3b बाय क्या हो जाएगा b, और इधर क्या हो जाएगा 2√5। और यहाँ पे अगर हम सिर्फ √5 को लिफ्ट करें तो यहाँ पे 2b इसके साथ आ जाएगा, तो a-3b बाय क्या हो जाएगा 2b। अब देखो वेयर यहाँ पे a भी क्या है, इंटीजर है, 3b क्या है, इंटीजर है, b भी क्या है, इंटीजर है, 2b क्या है, इंटीजर है। तो अगर ये सब इंटीजर है तो सारे इंटीजर्स का कम्बिनेशन भी क्या होता है, एक इंटीजर ही, मतलब एक रेशनल नंबर देता है। क्या देता है, रेशनल नंबर देता है। लिखेंगे वेयर a, b, 2 and 3 आर इंटीजर्स, अगर ये इंटीजर्स है, इसका ये मतलब हुआ कि a-3b बाय 2b जो है ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर ये रेशनल नंबर है, यहाँ पे लिख सकते हैं इज रेशनल नंबर, ठीक है, इज रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है तो अगर राइट वाला रेशनल है तो लेफ्ट वाला भी क्या होगा, रेशनल। तो इसका ये दोनों तो इक्वल है, चाहे ये लिखें या ये लिखें। तो हम लिख सकते हैं इस नंबर के बदले में हम लिख सकते हैं √5 इज रेशनल नंबर, √5 इज रेशनल नंबर। अच्छा, √5 क्या है, रेशनल है? नहीं, ये क्या है, इरेशनल। दिस contradict the fact that √5 is irrational number, √5 is irrational number। हमने क्या कहा, देखो ये जो हमने प्रूफ कर दिया क्या है, रेशनल नंबर है, पर एक्चुअल में क्या है, ये इरेशनल। वही कह रहा है दिस कंट्राडिक्ट, हम लोग जानते हैं कि ये इरेशनल है, ये कह रहा है रेशनल है। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हमने गलत माना था। तो लिखेंगे यहाँ पे दिस कंट्राडिक्शंस हैज़ अराइजन ड्यू टू आवर wrong suppositions that 3 + 2√5 is rational, ठीक है। Hence we conclude that 3 + 2√5 is रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.2 का 1 और 2 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो √5, ये जो क्वेश्चंस है इस तरह का, जो आप पीछे वाला √2 √3 आप सेम वे में प्रूफ कर सकते हैं। फिर अगर इसी में क्वेश्चन यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, आप सेम पैटर्न में फॉलो करेंगे, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब ये वाला 1/√2, ये दोनों, ये √5 और 1/√2 सेम पैटर्न है, आप इसको भी सेम पैटर्न में प्रूफ कर सकते हैं। जैसे 2 को प्रूफ किए उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 2 और 3 आप प्रूफ कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 3 में A1 नंबर है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। ये दोनों सेम है, लेकिन A1 स्टेप्स आपको कॉमन लगेगा। क्या आपको यहाँ पे मानना है कि 1/√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो A/B क्या हो जाएगा, वो एक रेशनल नंबर हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे 3 नंबर का अगर हम क्वेश्चन मैं बना के ही दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है कि प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये सब दोनों कॉमन है यहाँ पे, तो 1 क्या है, डिफरेंट है, तो मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। क्या है, इरेशनल। तो यहाँ पे सेम वे में चलते हैं, प्रूफ लिखते हैं यहाँ पे। इफ पॉसिबल लेट 1/√2 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है, दैट मीन देयरफॉर, हम इसका ये मतलब हो गया
1/√2 को हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, रेशनल फॉर्म a/b के फॉर्म में, ठीक है। और a और b क्या है वहाँ पे, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, ठीक है। अगर a और b को प्राइम है, इट मीन्स इम्प्लाई दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। अच्छा, अगर ये कॉमन फैक्टर नहीं है तो यहाँ पे इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके आगे चलते हैं, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू a√2। अब हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सेम पैशन में चलेंगे यहाँ पे, ऑन बोथ साइड, जैसे कि √5 को प्रूफ किए थे बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b² और इधर करेंगे तो a² इंटू क्या हो जाएगा 2। अब देखो ये 2 क्या करेगा, b² को डिवाइड करेगा, इम्प्लाई दैट यहाँ पे लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स b², इम्प्लाई दैट इसका मतलब ये हो गया 2 ऑल्सो डिवाइड्स b। अगर ये b को डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड है तो कुछ क्वोशेंट एग्जिस्ट करेगा, तो हम लिख सकते हैं 2 इक्वल टू b इक्वल टू 2 इंटू सम क्वोशेंट को हम c मान लेते हैं, ठीक है, 2 इंटू सी लिख सकते हैं। तो c क्या है वहाँ पे, c इज सम इंटीजर्स, क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स, कोई इंटीजर मतलब कोई क्वोशेंट एग्जिस्ट करेगा, सम इंटीजर्स है, ठीक है। अब इसको ये वाला जो वैल्यू है हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, तो ये हम लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ substituting the value of b is equal to 2c in इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में अगर हम पूरे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे b की जगह पे क्या आ जाएगा 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a² इंटू 2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4c² आ जाएगा और यहाँ पे a² इंटू 2 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2, तो यहाँ पे आ जाएगा a² बराबर क्या हो जाएगा 2c², ठीक है। अब देखो सेम वे यहाँ पे जैसे यहाँ पे था वैसा यहाँ पे आ गया, इसका मतलब है 2a² को डिवाइड करेगा, इम्प्लाई दैट 2 डिवाइड्स a², इम्प्लाई दैट इसका मतलब हो गया 2 ऑल्सो डिवाइड्स a। अगर a को 2 भी a को डिवाइड कर रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका क्या मतलब हो गया, 2 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो a और b दोनों के पास है। और हमने क्या कहा था, a और b के पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, क्लियरली a एंड b have at least 2 as a common factor, ठीक है, 2 एज ए कॉमन फैक्टर। और ये कॉमन फैक्टर हो गया तो किसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, कि हमने जो माना था कि a और b को प्राइम है, क्या वो को प्राइम रहा, इम्प्लाई दैट हेंस, यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस भी a एंड b आर नॉट ए को प्राइम नंबर। अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है तो हम बोल सकते हैं इम्प्लाई दैट, तब ये जो हमने माना था कि 1/√2 जो है हमारा रेशनल है, क्या ये रेशनल होगा, क्योंकि यहाँ तो सारा उल्टा पुल्टा हो गया, हमने माना था को प्राइम पर ये को प्राइम नहीं है, तो ये कंट्राडिक्ट कर दिया। तो बट दिस लिख सकते हैं, बट दिस contradict the fact that 1/√2 is rational number, ठीक है। इम्प्लाई दैट, या हम लिख सकते हैं therefore we conclude that 1/√2 is
इरेशनल। क्या हो जाएगा? इरेशनल। यहाँ पे हम थोड़ा सा लैंग्वेज को मॉडिफाई कर दिए हैं, और पहले वाले केस में हम अलग तरह से लैंग्वेज दिया है, यहाँ पे अलग तरह से लैंग्वेज दिए हैं। तो आप अपने तरह से लैंग्वेज को लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को अपना लैंग्वेज नहीं दे पा रहे हो तो 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपसे हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह का हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे आप लोगों के ये दिमाग में नहीं रहे कि सर ने ये क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूफ नहीं किया है। आप जिस तरह इसको प्रूफ किए हैं उसी तरह से इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, उसी तरह से 3 को भी प्रूफ कर सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का टाइम वेस्ट इसमें हो जाए, ठीक है। आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, लॉजिकल वे से पढ़ें, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपका समय का बचत होगा, क्योंकि आप सिर्फ आप मैथ में ही समय देने से आपका नहीं होगा, क्योंकि और सब्जेक्ट में भी समय देना है। तो आपको लॉजिकल पढ़ेंगे। अगर हमने रूट 5 को प्रूव करना सीख लिया तो हम रूट 3 को प्रूव बार बार क्यों प्रैक्टिस करेंगे, रूट 2 को क्यों करेंगे? हमको पता है कि इसी पैशनेट में होगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, कंसाइज कर सकेंगे किसी भी रिवीजन को, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और कहीं पे भी कोई गलती हो तो आप अपने वीडियो के नीचे कमेंट में डाल सकते हैं कमेंट। तो हम क्या करेंगे, आगे वाले वीडियो में उसको हम इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर आपको जैसे कि हमने पहले भी इन्फॉर्मेशन दिया था कि रिवीजन सेशन चल रहा है। तो हमने क्लास 1 और क्लास 2 में हमने रियल नंबर को कंप्लीट कर लिया है। तो आगे वाला जो क्लास होने वाला है हमारा यहाँ पे रियल नंबर के बाद कौन सा आ रहा है यहाँ पे, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पॉलिनोमियल्स को शुरू करेंगे, और बहुत ही जल्द हम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व भी कर लेंगे और आपका रिवीजन भी करा देंगे। क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि मैं शॉर्ट तरीके में जा रहा हूँ, मैं आपको हर जितने भी पैटर्न है, जितने भी टाइप्स का, हर टाइप्स का आपको क्वेश्चन को पढ़ाते हुए निकलूँगा यहाँ पे, ठीक है। और आपको इस तरह का वीडियो डेली मिलेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन पे क्लिक भी करेंगे, ऑल पे भी जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे, ताकि आप प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन ये वीडियोस है उसको देख पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों का हमको सपोर्ट भी चाहिए, और मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।